मोदी के बाद कौन? यह सवाल स्वाभाविक रूप से भाजपा समर्थकों को लंबे समय से परेशान कर रहा है। 10 साल से अधिक समय तक देश का नेतृत्व करने और अपने तीसरे कार्यकाल के अंत से पहले अपने 75वें जन्मदिन के करीब पहुंचने के बाद यह स्वाभाविक है कि लोग नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए भाजपा के विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट में इस बात को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हम आपको इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि आप मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसे देखना चाहते हैं। एक बार अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बता दें कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अगस्त 2024 के संस्करण में हमें इस बात की झलक मिलती है कि लोगों को लगता है कि मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में कौन सबसे बेहतर होगा। इंडिया टुडे के द्विवार्षिक प्रमुख सर्वेक्षण से पता चलता है कि 25% से अधिक लोगों ने उनका समर्थन किया है। अमित शाह को योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी जैसे अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं की तुलना में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में शीर्ष पसंद के रूप में देखा जाता है। यानी कि अमित शाह को लोग पसंद कर रहे हैं। लगभग 19% के साथ दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अगस्त 2024 के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 13% वोटों के साथ भगवा पार्टी के शीर्ष पद के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की बात करें, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो उनके लिए लगभग 5% अनुमोदन वोट के साथ तीनों के बाद चौथा स्थान प्राप्त किया है। हालांकि इस सर्वे के जो नवीनतम द्विवार्षिक सर्वेक्षण है, इसमें अमित शाह सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी 25% अनुमोदन रेटिंग फरवरी 2024 और अगस्त 2023 में पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में गिरावट दर्शाती है। पिछले दो सर्वेक्षणों में 28% और 29% लोगों ने पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा नेताओं अमित शाह को चुना था। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अगस्त 2024 संस्करण ने यह भी खुलासा किया है कि दक्षिण भारत के 31% से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में अमित शाह सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। दक्षिण भारत में अमित शाह की 31% स्वीकृति रेटिंग सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है, जबकि देश भर में 25% समर्थन है। शाह के मामले की तरह पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने वाले लोगों का प्रतिशत भी कम हुआ है। योगी आदित्यनाथ का समर्थन अगस्त 2023 में 25% से घटकर 2024 में 24% हो गया। सर्वेक्षण में केवल 19% उत्तरदाताओं ने उन्हें भाजपा के भीतर पीएम मोदी के उपयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में देखा है। लगभग 13% उत्तरदाताओं ने नितिन गडकरी को संभावित विकल्प के रूप में चुना है। ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रेटिंग में गिरावट के साथ यह स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि लाभ पाने वाले कौन हैं। अगस्त 2024 के इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे से संकेत मिलता है कि राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। अगस्त 2024 से राजनाथ सिंह की लोकप्रियता में करीब 1.2% की वृद्धि हुई है, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अगस्त 2023 में 2.9% से बढ़कर नवीनतम सर्वेक्षण में 5.4% हो गई है। पीएम मोदी के पसंदीदा उत्तराधिकारी के रूप में चौहान का उदय नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ मेल खाता है। जून 2024 में मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल होने के बाद भाजपा के उम्मीदवार के रूप में उनकी लोकप्रियता में उछाल आया है। पिछले दो सर्वेक्षणों में उन्हें फरवरी 2024 में 2% और अगस्त 2023 में 2.9% वोट मिले थे। दोनों ही कृषि पर सहमति जताने से पहले हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप ऑफ द नेशन सर्वे ने दिखाया है कि एक साल के भीतर शिवराज सिंह चौहान ने कितनी तेजी से बढ़त हासिल की है। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन का अगस्त 2024 का संस्करण एक द्विवार्षिक अखिल भारतीय सर्वेक्षण सी वोटर द्वारा 15 जुलाई 2024 और 10 अगस्त 2024 के बीच में आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में 40,591 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया। वोट और सीट शेयर में दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करने के लिए सी वोटर के नियमित साप्ताहिक ट्रैकर से 95,872 अन्य साक्षात्कारों का भी विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? एक बार अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।